हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही जेन्युइन। लोग आजकल तो खाना खाना, पानी पीना, ये जो नेचुरल थिंग्स है सेम, मतलब इसके साथ साथ वो सब भी करने लगे। आज का टॉपिक है डोंट चीट ऑन एनीवन। लोग अब इतना सेल्फिश हो गया है ना कि लोग खुद के बारे में सोचने में इतना बिजी हो गए हैं कि लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लोगों को भी पता ही नहीं चल रहा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद लोग दूसरों को लेकर तो छोड़ो, खुद के मम्मी पापा को लेकर भी नहीं सोचेंगे। अभी लोग ऐसे ही बनते जा रहा है। मतलब चीट करना, फ्रॉड करना रोज का काम हो गया है लोगों का। लोग जो चीट करते हैं ना, उसका सोर्स क्या है पता है? लोगों का एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट्स। लोग इतना छोटा चीज में लोग खुश नहीं है। लोगों को इतना चाहिए। शायद वो कैपेबल है इतना ही लेने का, शायद वो उतना ही लेने के लिए एबिलिटी है उसका, वो इतना ही कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इतना करने का, इतना होने का वो जो इंटेंशन लोगों को वो बढ़ा देते हैं। लोग तो अभी खुद का एंजॉयमेंट के लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, खुद का एंजॉयमेंट के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ के लिए लोगों के साथ चीट करना, गलत करना, फ्रॉड करना, ये सब सोचने से पहले एक बार भी नहीं सोचे कि हम गलत कर रहे हैं। हम एक स्टोरी बता रहे, स्टोरी नहीं, हम इंसिडेंट बोल रहे, एक रियल इंसिडेंट मेरी लाइफ की। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मम्मी पापा मैं, बस फैमिली में कोई नहीं। तो मेरे बड़े पापा का जो लड़का था, हम भाई दूज राखी बचपन से मनाते थे। लास्ट 2021 में जनवरी मंथ में उनका डेथ हो गया। उनका डेथ का कारण क्या है? उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। हम बचपन से देखे हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में। हम बचपन से देखे हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना था। मिडिल क्लास फैमिली तो छोड़ो, एकदम पुअर। मतलब वहां से इतना स्ट्रगल करने के बाद जब उन्होंने एक स्टेबिलिटी, उन्होंने खुद का घर बनाया, सब कुछ किए, थोड़ा इनोसेंट था ठीक है, लेकिन लाइफ में बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किए। उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने क्या किए, किसी के साथ कुछ बताए नहीं, कुछ बोले नहीं, नो डिस्कशन, नथिंग। उन्होंने हार मान ली लाइफ से। जनवरी मंथ में उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। एक बार हमारे मम्मी पापा के साथ बात करते या कुछ बताते तो शायद उनका लाइफ बच जाता। आप खुद सोचिए एक बात, एक बहन की पूरी लाइफ के लिए भाई दूज राखी मनाना बंद हो गया। किसके लिए? किसी और का खुशी, किसी और का खुद के लाइफ बनाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। सिर्फ बहन की छोड़िए आप, उसका फैमिली, उसने इतना पैलेस जैसे घर बनाए थे, कौन रहने वाला? उनका फैमिली पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। उनके साथ उनका लाइफ तो गया ही, उसके साथ उसका मम्मी और कोई नहीं था, पापा नहीं था। क्या होगा? कुछ नहीं। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर भैया बताते तो, डिस्कस करते तो मेरे मम्मी पापा के साथ, शायद ठीक हो सकता था।
लेकिन ऐसे हालात में जो चीटेड हुआ है उनका सिचुएशन ऐसा नहीं होता कि वो किसी को कुछ बोले। लाइफ में 1000 बार स्ट्रगल करने के बाद अगर बहुत बड़ा धोखा होता है ना, लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाता है। लोग बोलने के लिए सब नहीं होता है लोगों के पास। सब लोग फाइटर नहीं होते हैं। सब लोग गिव अप, बहुत लोग एक बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। सबके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लाइफ को आगे बढ़े, लाइफ में कितनी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जो लोग चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो लोग क्यों सोचेंगे? उन लोगों को तो उनके अंदर ये रियलाइजेशन क्या, ये फील होता ही नहीं है कि उनके एंजॉयमेंट की वजह से, उनका मतलब सेल्फिशनेस की वजह से किसी और का लाइफ या फैमिली में इतना इम्पैक्ट हो रहा है। अगर सोचते तो उन्होंने ये सब करते ही नहीं। वो तो है ही। सिर्फ ऐसे फ्रॉड नहीं, ऐसे फ्रॉड तो बहुत ही हो रहा है आजकल, बहुत ही हो रहा है। वो तो है ही। ऊपर से आप रिलेशनशिप में देखिए, फ्रेंडशिप में देखिए, फैमिली में देखिए, हर जगह पे मतलब जैसे हवा है इनविजिबल, वैसे चीटर भी है। चीटिंग भी कर रहे हैं लोगों के साथ। बाहर का लोग तो चीटिंग कर ही रहे हैं, फ्रॉड कर ही रहे हैं। जो उन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जब वो लोग चीट करें, जिसके साथ आप जानते हो जिसको, जब वो आपका वो ट्रस्ट एक पल में तोड़ दे, अब क्या बोलोगे किसको? बोलने के लिए कुछ शब्द होगा आपके पास? नहीं होगा। लोग रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है, वहां पे भी खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, वहां पे भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना वो भी चीटिंग के अंदर ही आता है। झूठ बोलना हमेशा गलत नहीं होता। किसी का लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, वो झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए, वहां पे झूठ बोलना सही है। लेकिन आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करके आप यहाँ से इतना दूर चल लिए, आ गए इतना दूर, आने के बाद आप बोल रहे हो कि आपका अच्छे के लिए हम अभी यहाँ पे सब कुछ स्टॉप कर रहे हैं, हम और आगे इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अब चले क्यों? आपको यहाँ पे ही रोकना था, आपको यहाँ पे ही स्टॉप करना था। ये तो चीटिंग से भी ऊपर है, ये धोखा से भी बढ़कर कुछ है। तो अगर आप जाने के लिए कैपेबल हो ही नहीं है तो अब गए क्यों? अब स्टार्ट क्यों किए थे जाने का? नहीं करना था ना। झूठ बोल के, लोगों को यूज करके, लोगों के साथ रहते हुए भी ऐसे भी बहुत लड़के लड़कियां हैं जो रिलेशन में है, फिर भी बोलते हैं कि मतलब फिर भी वो लोग खुश नहीं है, क्योंकि उन लोगों का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लोग खुश नहीं है छोटी चीज़ में। लोगों का इमेजिनेशन, लोग इमेजिन करते, जैसे इमेजिन का दुनिया में रहते हैं लोग, रियल लाइफ में नहीं रहते। जो चीज़ मेरे पास नहीं है, जो होता नहीं है, जो होगा बाद में होगा, हम कर पाएंगे बाद में, लोगों का अभी चाहिए। अभी इतना पेशेंस कम हो गया लोगों के अंदर, पेशेंस कम हो गया है, कुछ करने का मेंटेलिटी है नहीं। दूसरों से कैसे हम ले ले, अभी वैसे ही करना चालू कर दिया। लड़का लड़की सब ऐसे ही कर रहे हैं अब तो। लड़का खुद का एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, लड़कियां खुद का फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं। क्यों करना है? हमारे पास जो है, जितना है, हम उसमें खुश है, उसमें खुश रह जाए तो लोगों का लाइफ बच जाएंगे ना। चीट करने के बाद ऐसे बहुत लड़का है, बहुत लड़की भी है कि वो लोग इतना डिप्रेशन में चले गए कि वहां से उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। और चीटिंग करने के बाद, इतना दूर चलने के बाद, जब वो सिचुएशन किसी का पास आता है ना, वो जो मेंटल उस टाइम पे जो सिचुएशन होता है,
वो सिचुएशन जिसके साथ हुआ है उसको ही पता है। हम बहुत सारे एक चीज़ देखते हैं कि चारों तरफ क्या है ना, अभी आजकल रील्स बन रहा है। रील्स में आप इंस्टा पे देखिए, आप फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब में भी है, हर जगह पे सिर्फ शायरी आते हैं, सैड वाला, ब्रेकअप वाला शायरी। क्यों इतना ब्रेकअप वाला शायरी आ रहा है? इसका मतलब कि लोगों के अंदर कितना प्यार है, इतना प्यार है, मतलब उन लोगों को प्यार करना आता है, उन लोगों का दिल टूटा है। अगर दिल टूटा है इतना, मतलब आदमी भी कितना प्यार करने वाला अच्छे इंसान है दुनिया में। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोग चीट कर रहे हैं, वो लड़कियां को वो सब दिखता नहीं है। वो सब तो दिखता है ना कि लोगों को इतना दुख होता है, इसीलिए ब्रेकअप होने के बाद भी लोग अभी भी सफर कर रहे हैं वो चीज़। कुछ लोग हैं जो रिकवरी कर रहा है, धीरे धीरे खुद को स्टेबल कर रहा है, वो लोग ठीक है, चल रहा है। लेकिन जिसके अंदर स्ट्रेंथ कम है, वो भी मेरे भैया की तरह कर लेंगे सुसाइड? नहीं करेंगे? ऐसा हो भी नहीं रहा है क्या? हो तो रहा है ना। अब फैमिली में भी देखने जाइए, फैमिली में भी चीटिंग करके, ये करके, वो करके, ये उनका प्रॉपर्टी, उनका ये, लोग इतना ग्रीडी हो गए ना आजकल सच में। लोगों के अंदर इतना लालच बढ़ गया है ना कि लोग नहीं सोच रहे कि हम सच में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लोग एक बार खुद के बारे में भी नहीं सोच रहे कि आज हम खुद के खुशी के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमारे साथ कोई ऐसा करे तो ये क्वेश्चन उन लोगों का मन में एक बार भी नहीं आता, शायद नहीं आता होगा। होना चाहिए, मैं तो बोलूंगी ऐसा होना चाहिए उन लोगों के मन में, तब जाके वो लोग सोचेंगे कि सच में हम कितना गलत किए। लोगों के पास, लोगों का दिल तोड़ के, लोगों के साथ फ्रॉड करके, लोगों के साथ चीट करके, लोग इतना अच्छा जो आज फील कर रहे हैं ना, आज हम बहुत कुछ लाइफ में कर लिए। ये जो फीलिंग्स क्या कर लिए हो आपने? यूथ कर ली, यूथ में मतलब विनर बन गए हो आप। आपको अवार्ड दिया जाएगा इसके काम के लिए। पूरा लाइफ जी लिया आपने, कुछ नहीं कर किया आपने, टोटली जीरो। ऐसे लोगों को कुछ मिलता नहीं है अल्टीमेटली। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग चीट करते हैं, चीट मतलब जिन लोगों का मन में ये सब चीज है, कि प्लीज आप लोग चीट मत कीजिए किसी के साथ। लोगों के लाइफ लेकर मत खेलिए, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे कुछ भी चीज के लिए हो। आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे तो आपका लाइफ में भी अच्छा होगा। लेकिन किसी को दुखा के, किसी का दिल दुखा के आप खुद को खुशी अगर आज बना रहे हो, इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, ये चीज समझा। इसीलिए मैं सबके पास, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, चाहे अच्छे लोग भी हो या चिटर लोग भी हो, चाहे जिन लोगों का मन में ये सब थॉट्स है, जो लोग ये सब काम कर रहे हो, कि आप लोग मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं सोच पा रहे हो कि इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट बाकी जिसके साथ कर रहे हो उसका लाइफ में कितना डीपली पहुंच रहा है। लोग मौत तक भी जा रहे हैं, मौत का डोर से भी बैक करके आ रहे हैं। वो जो सिचुएशन खुद के ऊपर तो हो रहा है, तो हो तो रहा ही है, ऊपर से उसके फैमिली में भी, मम्मी पापा की भी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। मम्मी पापा को भी टेंशन होता है उसको लेकर कि मेरी बेटी या मेरे बेटा के साथ ऐसा हुआ है, हम क्या करें। उसका लाइफ में भी सेम, उसका भी तो गया। तो एक इंसान के साथ उनका फैमिली भी डिपेंडिंग, जुड़े हुए हैं सब। तो उन लोगों के लिए आप लोग प्लीज सोचिए कि मत कीजिए। सिर्फ एक लोग नहीं, एक के साथ 3 4 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो एक
एक सिर्फ चीटेड नहीं हो रहा है, एक के साथ सिर्फ चीट नहीं हो रहा है, सब 3 4 5 लोगों को साथ में चीटिंग हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मत ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना है आप उसमें खुश रहिए, वही सही है। खुद चाहिए तो खुद को अपग्रेड करो, खुद को बनाओ, खुद को कैपेबल बनाओ। लालच मत कीजिए, खुद का बैड एंजॉयमेंट के लिए किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय मत कीजिए। ये सब करके लाइफ में अल्टीमेटली सच में कुछ नहीं मिलता। शांति से रहिए, दौड़ने का ज़रूरत नहीं है, आराम से चलिए, शांति से चलिए, तो लाइफ ऐसी खुशी खुशी बीतेगा। क्योंकि ये जो पेन है ये आपको तो फील नहीं होगा, लेकिन ये पेन सच में कितना पेनफुल है जिन लोगों के साथ हुआ है या होगा भी इन फ्यूचर। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो। आप लोग, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत कीजिए। किसी के साथ चीट करके, फ्रॉड करके किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय मत कीजिए। थैंक यू।